सभी ने देखा कि विगत कुछ महीनों में हालात कितने बदल गए। पहले बच्चे हमारे पास आते थे, स्कूल में उनसे इंटरेक्शन करते थे, पेरेंट को भी बुलाते थे, पेरेंट भी आते थे, अपनी बात कहते थे। अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने अपने घरों में कन्फाइंड हो गए हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर निकलना खतरा का मतलब कि ये हो गया है। ऐसी हालात में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे सभी गार्जियन, हमारे जो जितने भी बच्चों के माता पिता या अभिभावक गण हैं, वो सभी वाकिफ हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि हम 30 अप्रैल से शुरू किए थे ऑनलाइन क्लास और 4 महीना चला, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 22 जुलाई से हम लोगों ने टेस्ट भी लिया बच्चों का ऑनलाइन में। 4 महीना जो पढ़ाया, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे की तैयारी कैसी है हम लोग को जानना चाहिए, तो ऑनलाइन टेस्ट भी लिया। उसका रिजल्ट भी आप लोग को तक भेज दिया गया है बच्चों के माध्यम से, सारे अभिभावकों के पास। अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसको जान ले, बच्चे से पूछ ले। और अभी के हालात में हम शिक्षक और अभिभावक बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनका भविष्य कैसे बनेगा और जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए दोनों का फोकस जो है वो बच्चों का बेहतरी है, और इसमें हम दोनों को मिलकर काम करना। इसी उद्देश्य के साथ मैंने सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके इस मीटिंग में आए हैं, इसलिए उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं शुरू में कुछ मिनट में, 8-10 मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा आपको, सभी अभिभावकों को। इसके बाद मैं अभिभावकों से उनका विचार लूंगा, उनका सुझाव लूंगा। पहले मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर कागज कलम आपके पास है, पेन एंड पेपर अवेलेबल है, तो उस पर नोट करें। मैं 5 बिंदु आपके सामने रखूंगा, 5 पॉइंट्स। इसमें आपका सहयोग चाहूंगा। देखिए, आपसे अभिभावकों की पीटीए मीटिंग से पहले हमने शिक्षकों से बात किया था। बहुत दिन से लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, फिर मैंने टीचर से बात किया कि बताइए आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए। तो इन्होंने कुछ बातें बताई है जिसको अभिभावकों के सामने रखना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि हमको शिक्षकों से जो मिला है फीडबैक, कि कुछ बच्चों की एक आदत है क्लास लेट ज्वाइन करने की। जैसे 8 बजे से क्लास शुरू हुआ तो 8:10, 8:05, 8:20 तक ज्वाइन करते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे टीचर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब क्लास शुरू हुआ 8 बजे या 8:50 में या 9:30, जो भी टाइम है, उस समय देखते हैं कि फुल अटेंडेंस नहीं है, तो पहले तो उनको डिस्करेज होते हैं, वो हतोत्साहित होते हैं, मनोबल टूटता है। दूसरा, बच्चा वेटिंग रूम में वेट करता रहता है, फिर उसको इन कराते हैं, कनेक्शन देते हैं, तो इससे उनका टेंशन डाइवर्ट होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग होनी चाहिए वो उसमें अंतर पड़ता है, उसमें बाधा आता है। और बच्चे भी जो फुल क्लास नहीं अटेंड किए, लेट ज्वाइन किए, वो भी उतनी बात को नहीं सीख पाए जितनी वो पूरे क्लास में सीख सकते थे। तो नुकसान होता है बच्चों का। तो अभी बच्चे चूंकि घर में ही हैं, उनको कहीं जाना नहीं है। अब स्कूल में रहते थे तो कभी खेलने चले जाते थे, कभी लाइब्रेरी चले गए, कभी वो लैब में आने में थोड़ा देर होता था, बात समझ में आती थी। लेकिन अभी तो कोई बात नहीं है, वो घर में है, अवेलेबल है, आपके पास टाइम टेबल दिया हुआ है, कौन सा क्लास कितने बजे से होगा। तो लेट ज्वाइन करने का कारण कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सही अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप निश्चित करें कि बच्चे समय पे क्लास ज्वाइन करें। 1 मिनट भी लेट नहीं हो, क्लास से 1 से 2 मिनट पहले वो तैयार होकर के बैठ जाए, अपना डिवाइस लेकर के मेंटली प्रिपेयर हो जाए, मानसिक तौर पे कि फलाने सर आ रहे हैं, हमको ये चीज पढ़ाएंगे। और इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा, बहुत हित होगा। अगर वो लेट ज्वाइन करते हैं तो ये लगता है कि बच्चा सीरियस नहीं है, और उससे फिर बच्चे को बहुत ही नुकसान हो जाएगा, और दूसरे बच्चों को भी उसके कारण होगा। कारण कि जो बच्चे समय पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो टीचर अगर डिस्टर्ब हो गए तो सभी बच्चों के लिए उनके टीचिंग पे अंतर पड़ेगा, तो सभी बच्चे इफेक्टेड होंगे। इसलिए मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि अभिभावकगण कृपया सुनिश्चित करें कि बच्चा समय पे क्लास ज्वाइन करे, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल। दूसरा बात मैं कर रहा हूँ, शिक्षकों से हमको ये फीडबैक मिला है कि कुछ बच्चों की आदत है कि जैसे आज 4 क्लास लगनी है
तो 3 क्लास ज्वाइन किया, 1 क्लास छोड़ दिया, या 2 क्लास ज्वाइन किया, 2 क्लास छोड़ दिया, या आज क्लास पूरा कर लिया तो कल परसों छोड़ दिया, आने वाले दिन में एक दो दिन मिस कर गए। इससे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो बच्चे को सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और पहले तो बात थी कि हो सकता है बच्चा आज स्कूल आया, सारा क्लास अटेंड कर लिया, कल कहीं कोई सोशल फंक्शन में जाना है, पेरेंट के साथ कहीं घूमने जाना है, या बच्चे का कोई दूसरा एंगेजमेंट है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो क्लास स्कूल नहीं आता था। अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, बच्चा घर से निकल नहीं सकता है। अगर वो निकलेगा तो खुद संक्रमित होगा, उस संक्रमण को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी ला सकता है, माता पिता के, भाई बहन के लिए भी। तो बच्चे को तो सुरक्षित रखना है, हमको घर में रखना है। तो जब घर में ही रहना है और 24 घंटा रहना है और हर दिन रहना है, तो बच्चा हर दिन हर क्लास को क्यों नहीं अटेंड करेगा? ये तो अभिभावकों की जवाबदेही बनती है कि आपका बच्चा जो है क्लास अटेंड करे, हर दिन करे। अगर नहीं अटेंड करता है तो ये मतलब समझा जाएगा कि आपके तरफ से ही ये है, फिर उसके लिए हम शिक्षकों को या विद्यालय को आप जवाबदेह नहीं ठहरा सकते हैं। और जवाबदेह ठहराएं या न ठहराएं तो अलग बात है, लेकिन बच्चों का जो अहित होगा वो जीवन भर के लिए होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे को साउंड नॉलेज नहीं होगा सब्जेक्ट का अगर डिसकंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी इज द फाउंडेशन फॉर द सक्सेस। अभी सिविल सर्विसेज का कल रिजल्ट निकला, पेपर में बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू वगैरह आया हुआ है, इन्होंने कैसे तैयारी किया। कोई भी सोशल मीडिया पे जाइए, चाहे जहां भी जाइए, आपको मिल जाएगा यूपीएससी टॉपर्स आप गूगल में खोजिए, फिर उनका आप पढ़िए कि कैसे तैयारी की है। तो आप देखे होंगे कि बच्चा जो है बिल्कुल पंक्चुअल और बहुत ही रेगुलर रहा है, जहां भी क्लास वगैरह अटेंड किया है, तो और हमेशा कंटिन्यूअस रहा है। कोई भी चीज अगर जीवन में अचीव करना है तो वो ऐसा नहीं है कि इसे 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा। अगर 12th क्लास में अच्छा करना है तो हर दिन हर क्लास को अटेंड करना होगा, हर विषय को अच्छे से तैयारी करनी होगी और हर दिन मेहनत करना होगा। तो पहला बात था कि पंक्चुअलिटी, बच्चे टाइम से ज्वाइन कर ले, समय से पहले ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार हो जाए, मानसिक रूप से तैयार हो जाए और पूरे समय से ज्वाइन करें, बीच में ज्वाइन नहीं करें। और दूसरा है कि हर क्लास को हर दिन ज्वाइन करें। ये 2 मेरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैं कहने जा रहा हूँ अभिभावकों से, इसको आप ध्यान से सुनिए और इस पे आप बहुत ही गौर कीजिए, मनन कीजिए। देखिए, अभी के सिचुएशन में बच्चा कहीं जा नहीं रहा है, कहीं उसको जाने का स्कोप नहीं है, आपके पास 24 घंटे है और हम उसको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। 3 से 4 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 4 घंटा डेली पढ़ाते हैं। शाम में अगर कोई कोचिंग वगैरह भी करता होगा तो 2 घंटा और भी मान लिए, 4 से 6 घंटा, या मान लीजिए 1-2 घंटा और 7 घंटा वो टीचर के साथ इंटरेक्शन में रहता है, ऑनलाइन क्लास में रहता है मान लीजिए। लेकिन बाकी 17 घंटा उसके पास है। उस 17 घंटे में बच्चा क्या करता है? 7 घंटा सोए, सोना बहुत जरूरी है, साउंड स्लीप होना चाहिए। बाकी उसके पास 10 घंटा बचा, उसमें फिर 2 घंटा निकाल दीजिए, 8 घंटा, 8 आवर्स। 8 आवर्स बच्चे को सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। आज जो पढ़ाई हो गई अकाउंट्स में, जो दिव्या मैडम ने पढ़ा दिया, लेजर पढ़ा दिया या बुक एंट्री पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया उसमें, उसका वो तैयारी बच्चा रिवीजन उसी दिन करे, उसी दिन, नहीं तो वो दिमाग से वॉश आउट होगा। बाद में जनरली होता क्या है कि बच्चे क्लास अटेंड कर भी लेते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो जो सिखाई गई बात, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको, वो नहीं हो पाता है उनको। तो 8 घंटे का सेल्फ स्टडी, 7 से 8 घंटा, मिनिमम 7 घंटा, मैक्सिमम 8 से जितना ज्यादा कर सके उतना घंटा का सेल्फ स्टडी सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए जरूर सुनिश्चित। किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिसमें जो चीज जो टीचर ने पढ़ाया उसको जरूर उसी दिन रिवाइज करें, उस पर बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें एनसीईआरटी बुक से या सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक से, उससे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें अगर उनको उसमें जरूरत है। तो हर क्लास में बॉयज और गर्ल्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट्स, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, टीचर से पूछे, जिससे हमारे टीचर भी बहुत खुश होंगे कि बच्चा तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चे का तैयारी जो है वो अच्छे से चल रहा है। ये अभिभावकों की जवाबदेही है। इसको देखिए कि सेल्फ स्टडी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे,
और अपने एम्बिशन को अचीव करे तो उसको सेल्फ स्टडी की हैबिट डालनी ही होगी। जीवन में आगे कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करता है बच्चा वो उतना आगे बढ़ता है। आप सभी को मालूम है, ये एकदम बिल्कुल टेस्टेड बात है। ऐसा कोई नहीं हुआ है कि कोई आदमी बिना सेल्फ स्टडी किए हुए कोई भी अचीवमेंट हासिल कर लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आप बच्चों में हैबिट डालिए। अगर बच्चों में सेल्फ स्टडी की हैबिट होगा तो वो समय का सदुपयोग सीख जाएगा, वो बहुत सारे अवगुणों से दूर हो जाएगा अपने आप, उसके ध्यान अध्ययन में चला जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट जो होगा सब्जेक्ट का बहुत ही स्ट्रांग होगा। जितना टीचिंग होती है क्लास में, चाहे क्लास में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे ट्यूशन में हो, उससे बहुत आगे तक बच्चा जा सकता है। वो अपने आप को उतने कन्फाइन करके नहीं रखेगा कि टीचर ने जो पढ़ा दिया और टेस्ट ले लिया। इसलिए सेल्फ स्टडी इज द हॉलमार्क ऑफ द सक्सेस इन द लाइफ। उसके बिना कुछ अचीव नहीं हो सकता है। अभी के सिचुएशन में जो ये आपदा की घड़ी है, इसको अवसर में बदलना है, क्योंकि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना है, उनको कोई और चीज में कोई समय नहीं लगेगा, जाया नहीं होगा, ना उनको साथियों के साथ खेलने जाना है, ना उनको कहीं घूमने जाना है, ना उनको पिक्चर जाना है, ना किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, ना कहीं कोई सोशल फंक्शन में जाना है। तो घर में रहना है तो स्वाध्ययन करें। हमारे टीचर 4 घंटा पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, उसके बाद आप स्वाध्ययन कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी नहीं होगी, आगे जीवन में आने वाले जितने एग्जाम है उस सब के लिए तैयारी अच्छी होगी। ऐसी तैयारी करने की आपको एक बार आदत बन जाएगी, हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक बार जब आपको हैबिट डेवलप हो गया, कोई भी कार्य करने में हमें परेशानी इसलिए होती है कि हमारी आदत वैसी नहीं होती है। हमें अपने आप को उस तरह की आदत डालनी पड़ती है। एक बार जो अच्छे काम करने के लिए हैबिट हो गई तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी अभिभावक जानते हैं। उनसे निवेदन है, मेरा तीसरा पॉइंट था सेल्फ स्टडी के लिए। फोर्थ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चौथा पॉइंट है, देखिए हम लोगों ने सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ कंकरबाग में ही ऐसा हुआ कि ऑनलाइन टेस्ट लिया गया सारे बच्चों का। शिक्षकों ने क्वेश्चन बनाया और शिक्षकों ने शाम में रखा टेस्ट। उस समय जो अभिभावक है वो अपना ड्यूटी करके अपना रोजगार से वापस आ जाते हैं, तो बच्चे के साथ रहेंगे और अभिभावकों की निगरानी में टेस्ट होगा तो बच्चा ईमानदारी से देगा। अगर बच्चा ईमानदारी से टेस्ट देता है तभी जाकर के वो टेस्ट सार्थक होगा बच्चे के लिए। नहीं तो अगर वो घर में टेस्ट दे रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं कि बच्चा कैसे लिख रहा है, किताब से हेल्प ले रहा है, कॉपी से हेल्प ले रहा है या किससे पूछ के लिख रहा है, उसको ईमानदारी से लिखना है। 40 नंबर का इकोनॉमिक्स के टेस्ट में बच्चा अगर 38 नंबर ले आता है, मंजू मैडम म्यूट पे रहिए, म्यूट पे। बच्चा अगर 40 नंबर में अगर 35 नंबर लाता है चीटिंग करके, कोई हेल्प लेकर के, उससे अच्छा है कि बच्चा 15 नंबर लाए, 10 नंबर लाए अपने ईमानदारी से। इससे बच्चे को भी पता चलेगा मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, शिक्षक को भी पता चलेगा इसने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो शिक्षक उसकी तैयारी करवाएंगे और अभिभावक आप भी ध्यान देंगे, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। तो ईमानदारी से टेस्ट लिखे हो। हम ऑनलाइन टेस्ट और भी लेंगे, आगे भी लेंगे मंथली टेस्ट, उसमें वो ईमानदारी से टेस्ट लिखे, किसी तरह का कोई अनफेयर मिस नहीं करे कि बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है कि हम उसको इन्विजिलेट करेंगे। ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं से आवाज आ रही है क्या अंजू मैडम? जी सर, मैं तो म्यूट, आप क्या से आवाज आ रही है क्या? देखिए म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। वही करने नहीं आ रहा है सर, करवाते हैं रहे। अच्छा ठीक है, ओके मैडम। देखिए पांचवा पॉइंट है कि जो अभी जो हम बच्चों को, हम लोग को जरूरी हो गया है, मजबूरी हो गया है कि हम उनको स्मार्टफोन दें, इंटरनेट कनेक्टिविटी दें, लैपटॉप दें, टैबलेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है उसी के सहारे चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। पहले में बहुत ही स्ट्रिक्ट था, किसी बच्चे को अलाउ नहीं करता था स्मार्टफोन, और हम लोग भी अपना सारा प्रोग्राम इस तरह से डिवाइस करते थे कि किसी बच्चे को स्मार्टफोन के द्वारा कोई मैसेज नहीं देना पड़े, क्वेश्चन नहीं देना पड़े, होमवर्क नहीं देना पड़े। हम खुद ही जब उनको प्रैक्टिस पेपर देते थे तो प्रेस से प्रिंट करा के मंगवाते थे और उसके बाद बच्चे को दे देते थे। लेकिन अभी चूंकि ये डिवाइस देना बहुत जरूरी हो गया है, स्मार्टफोन देना या लैपटॉप देना, कुछ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, ये अभिभावकों का दायित्व है कि बच्चे इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स मैंने देखा है कि जिसमें बच्चा जो है स्मार्टफोन लेकर के
कोई फ्रेंडशिप बना लिया किसी से, उसी के साथ दिन रात चैटिंग करने में लग गया, किसी के ग्रुप में गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया, तो पढ़ाई से उसका ध्यान टोटल अलग हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, बच्चा डेविएट कर गया और इसके कारण बच्चा अपना बहुमूल्य समय खो दिया। अगर बच्चा 1 घंटा किसी से चैटिंग करता है, 4 घंटा उसके दिमाग में वही बात रहता है, पढ़ने का बात ही उसके दिमाग में नहीं आएगा। तो हर अभिभावक देखें कि जो डिवाइस उन्होंने दिया है, स्मार्टफोन या लैपटॉप जो भी दिया है, टैबलेट जो भी दिया है और इंटरनेट दिया है, इसका बच्चा जो है इसका मिसयूज नहीं करे, क्योंकि बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है। स्कूल में आता था कोई बच्चा फोन लेकर के, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। I was very strict because I have seen so many children have ruined their career. अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया फ्रेंडशिप के चक्कर में, सोशल मीडिया और गेम के चक्कर में। बहुत बच्चों ने बहुत निराशा होकर मेरे पास आए कि बच्चे एडिक्शन हो गया है। फिर जाकर के हम उन बच्चों का फोन ले लेते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे फोन हैं क्योंकि बच्चे अभी एग्जाम के बाद आकर चले जा रहे हैं, बोर्ड का रिजल्ट हो गया। अभिभावक इसको देखें कि बच्चे जो है उसका दुरुपयोग नहीं करें। ये 5 बिंदु था मेरे पास से, इसका मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। पहला था ऑनलाइन क्लास टाइमली ज्वाइन करना। सर बच्चे को निकालिए, बैटिंग में डालिए, बच्चा बहुत शोर कर रहा है। दुबे दूसरा जो है, हाँ ठीक, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा जो है कि वो हर क्लास हर दिन अटेंड करे, रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, रेगुलर हो। तीसरा हो सेल्फ स्टडी जरूर 7 से 8 घंटा करे, इसके बिना कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। चौथा है कि जो भी टेस्ट हो ईमानदारी से दे। और 5वां है कि वो मोबाइल का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो दुरुपयोग नहीं करे। ये 5 बिंदु मैंने कहा है आपके बच्चे के भविष्य के लिए। इस पे हर गार्जियन ध्यान दें, इस पे मैं उनका सहयोग चाहता हूँ। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, और जीवन भर बच्चा उनके साथ रहना है। हमारा जो दायित्व है मैं अभी कर रहा हूँ, हमारे सारे शिक्षक, आप सभी अभिभावक इसको ध्यान से सुने कि जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसमें मैं किसी शिक्षक को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया है। वो डाटा अपने पॉकेट से अपने बच्चों के लिए जो अर्न कर रहे हैं उस पैसे में से खर्च करके आपको ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने हमारे घर में इंटरनेट लगवा लिया, बहुत सारे शिक्षकों ने स्मार्टफोन खरीद लिया, टैबलेट खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया कि हमको इसी से पढ़ाना है, अपने पैसे खर्च करके किए हैं। तो हमारे शिक्षक इतना डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, तो हम अभिभावकों से सहयोग चाहेंगे। आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है हम शिक्षकों से कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य इतना बनना चाहिए, हमारे बच्चे को इतना अचीवमेंट होना चाहिए। हम उसके लिए हैं रिस्पॉन्सिबल, हम अपने दायित्व से नहीं भाग रहे हैं, हम उसके लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और हम उसके लिए आपको फेस करने के लिए तैयार भी हैं, हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये जो 5 बिंदु पे आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा प्रयास व्यर्थ जाएगा और आपका जो एक्सपेक्टेशन है हमसे और बच्चे से वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रख दिया है। हमारे पास जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मैं अभिभावकों का सुझाव आमंत्रित करता हूं। अभिभावक बिना संकोच के, बिना कोई झिझक के जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जो भी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो कहें, 1 by 1 मैं अभिभावकों को आमंत्रित करता हूँ। जी बताएं अभिभावकगण, कृपया अपनी बात रखें। हैं पेरेंट्स तो हैं सारे, बोलिए उनको बोलने के लिए। होस्ट कौन है इस मीटिंग के? दुबे जी, इसके हाँ दुबे जी, अभिभावकों से मेरा निवेदन है आप अपनी बात कहिए, और अगर कट जाए तो दुबे जी रिकनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभिभावक अपनी बात क्या, कोई अभिभावक हमको नहीं दिख रहे हैं, खाली इस क्लास में नहीं दिखे कोई भी अभिभावक हमको विजिबल नहीं हुए। स्क्रीन शेयर नहीं किया सर, क्या? एक बात कहना है सर। जी सर, एक बात कहना है कि अभिभावक, मान लीजिए बहुत से बच्चे का अभिभावक जो है वो कहीं ड्यूटी में चले गए या कोई जॉब में है तो वो चले गए, तो क्लास 8 बजे से शुरू होता है सर 12:30 बजे तक। तो बच्चे अगर जिस क्लास में जो बच्चा अटेंड नहीं करता है जिस क्लास को, तो गार्जियन को कम से कम ये सूचना मिलना चाहिए सर कि आपका बच्चा ये क्लास अटेंड नहीं किया। गार्जियन तो समझ नहीं पाते हैं, बच्चा तो घर में रहते हैं,
क्लास अटेंड किया कि नहीं वो तो बता देगा कि हम किए हैं। तो कम से कम दोनों आदमी जॉब करते हैं क्या? एक मिनट, मैं आपकी बात को सुन लिया, आप मेरी बात सुने। दोनों आदमी तो बहुत ही कम होता है कि पति पत्नी दोनों ही जॉब में हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। जो भी घर के सदस्य अभिभावक हैं, अगर पिताजी काम में जाते हैं तो माताजी देखें, अगर माताजी काम में जा रहे हैं तो पिताजी देखें। और देखिए हमारे एक मिनट जब मेरी बात सुनिए, हमारे टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनके पास 35-40 बच्चे रहते हैं। पहले वो अपनी बात पढ़ाएं कि वो सही अभिभावक को फोन करें कि देखिए आपका बच्चा कौन, और वो देखेंगे कि कौन बच्चा कौन नहीं आया। तो अगर उसी को देखते रह जाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या? 40 मिनट का यहाँ सेशन है। हमारे पास शिक्षक को एक क्लास लेने के बाद दूसरे क्लास में भी जाना है, दूसरा क्लास में टीच करना है। तो अगर वो जब फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं होता है, जब मैसेज करते हैं तो कॉल बैक भी नहीं होता है। ये हम लोग आप नहीं बोलिए विपिन जी, आप नहीं बोलिए। हम बोल रहे हैं अभिभावक को अपनी बात करने दीजिए, हम लोग उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो है, आपको एक बच्चे को देखना है, उसको नर्चर करना और उस पर ध्यान देना है, सुपरविजन करना है। हमारे पास तो एक टीचर के पास कम से कम 250 बच्चे हैं पर डे देखने के लिए, और लिमिटेड टाइम में देखना है। तो ये बात नहीं आनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर क्लास हिंदी का मिस कर गया तो हिंदी के टीचर जो है हमको फोन करेंगे। ये आपकी जवाबदेही बनती है कि देखिए, और आपके और बच्चे के बीच में इतना कम्युनिकेशन और भरोसा तो होना ही चाहिए कि बच्चा अगर किसी कारण से किसी क्लास को मिस कर गया है तो अभिभावक को जरूर बताए, पापा को, मम्मी को, कि मैं इस कारण से क्लास नहीं कर पाया। तो ये बात होगी। हाँ, हम बताएंगे आपको। अगर बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो जाता है, जैसे हमारे एक टीचर भी बता रहे हैं, बच्चा रेगुलर एब्सेंट हो जाता है तो टीचर फोन करते हैं। उस समय भी क्या होता है कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, व्हाट्सएप भी करते हैं तो कोई रिस्पांस। इसलिए कि जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं, अपने स्टडी के प्रति, करियर के प्रति सीरियस नहीं है, वो पेरेंट तक शिक्षक की बात को नहीं जाने देते हैं। तो मैंने अपना प्रोग्राम तो आपके सामने दे दिया है। आप भी, और मैं बता दूं कि हर का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, हर क्लास में बॉयज और गर्ल्स का अलग। बच्चे से लीजिए, व्हाट्सएप से नंबर लीजिए, आप टीचर को फोन कीजिए कि बताइए मैं फलाने के पापा या मम्मी बोल रहा हूँ, इसकी क्या हालत है, क्लास अटेंड करता है, नहीं करता है, समय से आता है, नहीं आता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में नौकरी कीजिए, ड्यूटी कीजिए, रोजी रोजगार, अपना धंधा तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना परिवार नहीं चलेगा। लेकिन आप कम से कम जब शाम में आते हैं, जब रिलैक्स हैं, तो टीचर्स का नंबर आपके पास है, आप पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कम से कम इतना कीजिए। जी, आपने सुन लिया मेरी बात को? जी, इसको कीजिए। जी, आप कौन बोल रहे थे? मैं आपका चाहूंगा परिचय। हम मेरे क्लास 12D में है सर। जी, बच्चे का नाम? रोशन कुमार। जी, रोशन के पिताजी। ठीक है, थैंक यू। कम से कम आपने जिज्ञासा जाहिर किया और मैंने बता दिया था, आप बच्चे पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आप बड़ी ध्यान से सुन रहे थे आपका बात सर। जी, अच्छी बात है, और सुने। और इसमें फिर अगर हम लोग को अगर बच्चे को काउंसलिंग करना पड़े तो मैं फिर करूंगा। अभी मेरे पास 9 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है, उसके बाद डिस्कनेक्ट होगा तो पेरेंट अपना बात। जी बताएं, अपनी बात बताएं। सर, मैं श्रुति सुमन की मम्मी बोल रही हूँ 12D से। किसकी मम्मी? टीचर से। वो पढ़ती तो है क्लास में, बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन मैं चाह रही थी कि कम से कम टीचर से थोड़ा इतना कोऑपरेशन हो कि कम से कम चैप्टर पढ़ाने के बाद 4-5 क्वेश्चन वो चैप्टर से कि स्टूडेंट को ग्रुप में डाले, जिससे वो बच्चे सिंसियर होके उसको बना के वापस बोले कि मतलब वापस हमको सेंड करें, जिससे कंटिन्यूटी बच्चे इतना सिंसियर रहेंगे कि मतलब ये रहेंगे कि मतलब डरे रहेंगे कि हमको पढ़ना है, बनाना है। टीचर ऑब्जेक्शन करेंगे कि बस तुम इतना क्वेश्चन नहीं किए हो, इसीलिए वो पूरे परफेक्शन के साथ अपना चैप्टर कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ये सब बच्चे ये सिंसियरिटी आपस में नहीं बनाए। सुझाव मैडम, एक्सेलेंट सुझाव है। आप किसकी मम्मी बोल रही हैं? टीचर के लिए। हाँ, किसकी मम्मी? श्रुति सुमन की मम्मी। 10D, सॉरी सर, 10D। हाँ, श्रुति सुमन की मम्मी। बहुत अच्छा सुझाव है। सारे हमारे फैकल्टी सुन लें। मैडम ने तो कम ही कहा कि सप्ताह में चैप्टर खत्म होने पे क्वेश्चन दे। जी नहीं,
हर दिन जो टॉपिक डिस्कस कीजिए उस पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर बच्चे को दे दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या क्लास में हर दिन दे दीजिए। और बच्चा जब तभी जा करके वो रिवीजन करेगा कि सर ने 5 क्वेश्चन दिया है, उस 5 क्वेश्चन को बनाने में वो जो आपने कंटेंट पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसको रिवाइज भी कर लेगा और उसमें वो 5 क्वेश्चन बनाएगा। और उसको बच्चे को नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट पूछेगा, इससे बच्चे में जिज्ञासा होगी। मैडम का सुझाव बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे सारे फैकल्टी, चाहे हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, अकाउंट्स पढ़ाएं या बीएसटी पढ़ाएं, खाली पढ़ा करके नहीं छोड़ना है। बच्चों को डेली 3, 4, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दे दीजिए कि देखो जो मैं पढ़ाया हूं इस पे एक क्वेश्चन बनता है, इसको करो। तो बच्चे का रिवीजन डेली हो जाएगा और डेली करेगा। और बच्चे को अगर उसको कोई डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेगा। इस बार वन ऑफ द बेस्ट सजेशन। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, मैं सुभाष शुक्ला बोल रहा हूँ जी। बच्चे का नाम बताइए। मैत्री शुक्ला, 12 मैत्री शुक्ला, हाँ 12C जी। हाँ सर, मेरा ये कहना है, वैसे तो ये काफी सिंसियर है और ये कर भी रहे क्लास जी। और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें उतना सेटिस्फैक्टरी तो नहीं रहा जी। इनका रिजल्ट, मतलब लगभग 70% के आसपास रही है तो सभी ओवरऑल। मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा था सर, जैसे कि आप क्लास होता है, कभी क्लास के एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप कभी कभी मिलता है। तो मैं ये चाह रहा था कम से कम और भी स्कूल, हाँ जैसे देते हैं वो कम से कम 20 मिनट का एक गैप हो या 15 या 20 मिनट। नहीं सर, बहुत लेंदी हो जाएगा 20-20 मिनट का गैप। अगर देखिए एक क्लास के बाद मैं दूसरे स्कूल में देख रहा हूँ, जैसे एक क्लास 8 बजे से 8:40 चला, दूसरा 9 से 9:40 चला, तीसरा 10 से 10:40, चौथा 11 से 11:40 और 12 से 12:40, इतने में खत्म हो जा रहा है। देखिए तो हम किसी के पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपकी अपनी बात कह देता हूं। नहीं, पैटर्न नहीं है सर, ये मतलब थोड़ा इसमें क्या होता है कि बच्चों को दूसरे क्लास में ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा एक वो सहूलियत मिल जाती है, या बीच में कोई ऐसा काम आ गया तो कर सकते हैं। तीन जी नहीं, हर बार काम नहीं, तीन पीरियड के बाद उनको गैप दिया हुआ है, रिसेस दिया हुआ है। और 10 मिनट का गैप इसलिए दिया हुआ है कि बच्चा अगर 10 मिनट में ही एक आईडी के बाद दूसरा आईडी, जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ने आता है तो फिजिक्स क्लास के बाद फिर मैथ्स वाले टीचर इंटर करते हैं, उसके बाद हिंदी वाले इंटर करते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाले इंटर करते हैं। रिसेस का टाइम तो इंटरवल है। एक क्लास तो हम कंटिन्यूअस चलाते हैं, लेकिन हमारे पास स्कोप नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक आईडी से दूसरे आईडी में जाना है, इसलिए मैंने 10 मिनट का गैप दिया है। और वो सही है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो बच्चों का, देखिए अगर 10 मिनट ऐसे, वो बहुत समय जो है वो जाया चला जाएगा बच्चों का, ठीक है ना। 20-20 मिनट जो है, जो गैप अगर दे देंगे तो मेरे पास 40 बच्चे हैं, तो समझ जाइए कि वो 400 मिनट जो है वो बच्चों का जाया चला जाएगा। और उतने देर में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाता है कि बहुत सारा बच्चा डेविएट हो जाता है, कोई क्लास छोड़ेगा कि क्या करेगा। तो हर घर में हर सिचुएशन अलग अलग है, एवरी इंडिविजुअल के अनुसार से तो टाइम टेबल नहीं बन सकता है। हम सब कुछ को ध्यान में रख करके अपने टाइम टेबल बनाए हैं और उस टाइम टेबल पे ही हम रन करेंगे क्लास को। जी नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन वही कि थोड़ा जैसे स्ट्रेस हो, कभी आंखों में प्रॉब्लम, लगातार क्लासेस कर रहे हैं, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखा जाए। देखिए सर, 3 पीरियड के बाद दिया हुआ है टाइम, ठीक है। अगर बच्ची को आंख में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसको दिखाइए, उसका तो आप केयर करना आपका काम है। नहीं वो ठीक है। और एक चीज था सर, जैसे कुछ डाउट्स अगर है इनको, वो व्हाट्सएप के जरिए या जैसे भी वो डाउट्स, अगर तो डाउट्स इमीडिएट क्लियर होता है या फिर कुछ समय लगता है, ये नहीं समझ में हमको आ रहा है। नहीं, पहले डाउट अगर कुछ है, नहीं पहले पूछी है क्या, हो कभी पूछी है? पूछा आपने? ऐसा कुछ अभी तक बता नहीं रही है, इन्हें ये थोड़ा लग रहा है कि पहले उसको अपना डाउट पूछने दीजिए। तो डाउट पूछने के बाद अगर डिले मिलता है, फिर आप कहिए कि से हमको जल्दी चाहिए, कारण कि टीचर को देखिए क्वेश्चन आया उसी समय जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि दूसरा क्लास वो लेते रहते हैं, अपना कुछ भी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते रहते हैं। लेकिन वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे और अर्लीस्ट पॉसिबल में करेंगे, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। और अभी डिस्कनेक्ट होगा, 3 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट होगा। सभी लोग से गुजारिश है कि फिर से रिकनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि 40 मिनट का ही इसका है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और भी अभिभावक बताएं। हाँ हेलो जी बताएं। राम प्रवेश दुबे बोल रहे हैं जी। हेलो, राम प्रवेश दुबे 12C सौरभ कुमार के गार्जियन हैं।
जी सौरभ के गार्जियन बताएं। हाँ सर, आपका 5 बिंदु में जो सुझाव आया वो तो काफी सराहनीय है और इसका अनुकरण हम लोग को करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। मुझे जो कहना यह है जी कि वो लड़का ज्वाइन करता है क्लास में जी और कितना वो सीख पा रहा है जी या उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है सीखने में, जी तो तत्काल उसको कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। आप तो तत्काल बता तो रहे हैं कि मास्टर के द्वारा वो बाद में बताएगा, लेकिन जी जैसे ही उस समय नहीं समझ पाएगा वो, तो फिर जी तो उसका दिमागी कंफ्यूज कर जाएगा। नहीं सर, तत्काल भी आपको भी मैं पूछ बताता सकता है। हूँ। बच्चा देखिए, बच्चा जैसे ही सिंसियर हो गया, उसको डाउट आ गया, वो अपना डाउट रख दिया, ठीक है ना, तो हाँ टीचर जब भी फ्री होंगे तो उसको रिस्पांस दे देंगे। पहले बच्चा डाउट अपना पढ़ेगा तो उसको डाउट होगा, फिर वो डाउट का रिस्पांस आएगा, ठीक है ना, उसको सहायता की जाएगी। उसके बाद ये बात आएगा कि वो कितना उसको जल्दी सहायता दे। पहले वो पढ़े, तो पहले देखिए 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी वो करे, उसके बाद उसका रिवीजन करे, जो भी उस दिन पढ़ाया गया उस पर बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करे। उस क्वेश्चन को बनाने में जो प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे, या टीचर को फोन भी कर सकता है। अगर टीचर फ्री है तो तुरंत जवाब दे देंगे, या फ्री होकर के फिर जवाब देंगे कि ठीक है, हम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद बताएंगे या शाम में बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। वो करे तो पहले वो करे। अगर बच्चा ज्यादा पूछेगा और फिर उसको क्विक रिस्पांस की जरूरत होगी, हम लोग बात करके कुछ रास्ता निकालेंगे। पहले पूछे, बच्चे को इंकरेज कीजिए सेल्फ स्टडी के लिए और डाउट पूछने के लिए, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और क्विक रिस्पांस के लिए क्लास में पढ़ते पढ़ते पूछ ले, जब टीचर पढ़ा रहे हैं उसी समय ऑनलाइन में पूछ ले कि सर मेरा ये प्रश्न है, तो है ना। 5 मिनट का मौका दिया जाता है सर। हाँ, डाउट हाँ, के लिए मौका दिया जाता है, पूछो। टीचर भी हमारे इनकरेज करें, बहुत अच्छा सुझाव है, बच्चे को जरूर इनकरेज कीजिए। डाउट लास्ट में दिया जाता है मौका कि कोई डाउट हो तो बताओ, तो दिया जाता है। जरूर, सभी शिक्षक सभी नहीं, क्वेश्चन भी दे दीजिए तभी वो डाउट पूछेगा। क्वेश्चन भी जरूर बताइए प्रैक्टिस के लिए। जी ठीक है, थैंक यू। अभी 1 मिनट से कम समय है, अगर डिस्कनेक्ट होता है तुरंत रिज्वाइन होंगे हम लोग, जाएंगे नहीं अभी। हेलो जी बताएं। हेलो जी हेलो, हम हाँ, बताएं। हर्ष मेहता के पिताजी एक गिलास पानी। हाँ बोलिए दुबे सर। हाँ दुबे जी। जी बताएं। हाँ 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 हाँ, जो अभिभावक बोल रहे थे, बोलते बोलते बात। हाँ हेलो जी बताइए। हेलो हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो सर, हम बताइए। हर्ष के पापा बोल रहे हैं। किसके? हर्ष में। हेलो 12C से हर्ष मेहता के पिताजी बोल रहे हैं।
जी हर्ष के पिताजी बताएं। हाँ 12C के हर्ष मेहता के पिताजी बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए। हमने अभी सारी चीज देखी और आप बच्चे पर वाच भी कर रहे हैं। आप लोग की बहुत अच्छी व्यवस्था है सर ये। और अभी थैंक जो यू सर। 5 बिंदु बतलाया गया जी बहुत अच्छी चीज है। और मैं शुरू जी से फॉलो करते आ रहा हूँ, बच्चा पे रेगुलर क्लास कर रहा है और आप लोग के तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है बच्चे को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें हम लोगों को कहीं त्रुटि नजर नहीं आ रही है कि मैं कुछ सवाल कर सकूं। ये जो ऑनलाइन क्लास हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छे ढंग से टीचर लोग भी समझा रहे हैं बच्चे को। थैंक यू सर। ये आपका वर्ड हमारा उत्साह बढ़ाएगा, हमारे शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगा। हम लोग बहुत अच्छा क्लास टीचर वगैरह भी बहुत अच्छे ढंग से इनको लोग को मैथ समझा रहे हैं। हम बराबर फॉलो कर रहे हैं सुबह शाम बच्चे को और टाइमली कोशिश करते हैं कि बच्चे को प्रेस कर देते हैं एक बार कि तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा है, तुम क्लास अटेंड करो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा। बच्चा तो 24 घंटे घर पर ही रह रहे हैं। जी 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 थैंक यू। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि हर्ष के पिताजी ने जो बातें कही है, जो निगरानी कर रहे हैं बच्चे का और उसको सहयोग कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, हम सभी इससे मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और भी अभिभावक अपनी बात कहें। जी बताएं। हेलो हेलो सर, हम 12th D की दिशा राज की मम्मी बोल रहे हैं। जी हाँ सर, ये जो कोविड-19 जो भी है प्रॉब्लम जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है या मेरा बच्चा हर दिन क्लास करता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ हम चाह रहे हैं सर, जैसे होमवर्क वगैरह भी रहता है। दिव्या जो मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती है सर, समझाती है, बताती है और उनके जो होमवर्क वगैरह है बच्चा बैठ के घर में कंप्लीट भी करता है, वो हम देखते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैडम। अच्छा, और भी है जो आईपी की मैम है। हाँ वो भी पढ़ाती हैं, बताती हैं। आज ही उन लोगों को कुछ भेजना था, बच्चा को कुछ कॉपी का नोट्स बना के भेजना था, तो वो बोली मम्मी कि आज तो हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आज तो सर लोग ऑनलाइन आएंगे, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो हम बोले हाँ बेटा तुम उनको बता देना, मैसेज कर देना, फिर बाद में उसको भेज देना। तो इससे है ना कि बच्चा बहुत सिंसियर है सर, पढ़ाई में बहुत सिंसियर है। थैंक यू मैडम। भी बना रहा है, कॉपी भी मैंने तैयार सब है। हाँ ऐसा नहीं है, सुबह में आते हैं, सुबह 8 बजे मनोज सर वो इकोनॉमिक्स का क्लास लेते हैं। अच्छा, बच्चा जो मेरा अभी कंप्लीट किया है, जो भी 40 नंबर का जो भी एग्जाम था, तो मतलब कि बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी मार्क्स नहीं है, वो तो बच्चे के मेहनत पर है। हाँ मैडम देखिए, मार्क्स के लिए हमको बच्चे से कभी कोई शिकायत नहीं रहती है। मार्क्स बच्चा ले आएगा, वो एक दिन की बात नहीं होती है, वो लगातार मेहनत करेगा और हम उसको पढ़ाएंगे और बच्चों को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे बहुत अच्छा कर लेगा। ये तो हमको भरोसा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चा कितना मार्क्स लाया टेस्ट में, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना उस बात से है कि बच्चा कितना ईमानदारी से टेस्ट दिया। हमेशा ईमानदारी से दे। और आपने जो हमारे शिक्षकों के लिए जो अच्छी बातें बोली, जो ये अच्छी बातें बोली, मैं इसके लिए और हम तो खुश है इसलिए कि बच्चा है को हैरेसमेंट नहीं होता है आने जाने का। फिर भी स्कूल है, जब वो स्टार्ट होगा तब तो वो जाएगी ही, लेकिन अभी भी है कि पढ़ाई में कोई लॉस नहीं हो रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं, इसीलिए मैं अभिभावकों से बात भी कर रहा हूँ। और आपने जो अच्छे शब्द कहे हमारे शिक्षक को लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी और भी अभिभावक बताएं। हेलो जी हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं ईशिता का फादर बोल रहा हूँ। जी ईशिता के पिताजी बताएं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, ये मैं कह रहा था सर कि बच्ची तो मेरी ठीक है, पढ़ती है खूब मन लगा करके, और जब भी सुबह में उससे पहले मेरी नींद खुलती है तो हम उसको टाई अप कर देते हैं कि बेटा इतने बजे क्लास है या जो भी है, और ये करती भी है। इससे छोटी वाली बेटी जो है वो भी सिंसियर रहती है अपने क्लास को लेकर के। हमको एक चीज़ सर बहुत अच्छा लगा, 4-5 दिन पहले इनके क्लास टीचर हैं, कोई दुबे सर हैं,
जी हेलो जी 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 दुबे सर ने सर पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल किया और हमसे फीडबैक लिया कि मेरी बेटी पढ़ती है, क्लास तो कर रही है, लेकिन उसके अलावा घर में अपना सेल्फ स्टडी करती है या नहीं करती है। तो हम बोले कि नहीं सर करती तो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जब बच्चा खुद से पढ़ता है, कहना नहीं पड़ता है जिस बच्चे को, वो बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है। तो हम बोले कि सर हाँ बहुत इतना अच्छी तो बात है। हम। दुबे जी को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ इस इनिशिएटिव के लिए, और हम दूसरे शिक्षकों के लिए ये प्रेरणादायी है। इसी तरह से हम लोग बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे और बच्चे का जो है उसका पता करेंगे कि उस बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ इसी तरह से वो अभिभावकों से बात करें अपने फ्री समय में, कि थोड़ा फोन कर लिए, किसी बच्चे से बात कर लिए, किसी अभिभावक से बात कर लिए, बेटा तुम कैसे हो, या उनके पिताजी से माताजी से बात कर ले कि आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है, और इसका कैसे स्टडी चल रहा है, कितना देर पढ़ती है, उसको कोई जरूरत है क्या। इससे बच्चे को बहुत ही मनोबल ऊंचा होता है। तो ये हमारे दूसरे साथियों के लिए भी अनुकरणीय है। थैंक यू सर। हाँ सर। हेलो थैंक यू जी, बताएं। हेलो सर, मैं 12C से जीवन कृष्ण आनंद का भाई बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर अभी यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, आप तो गार्जियन है, वो अच्छी बात है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो अभी बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके नंबर पे कॉल वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है, फोन नहीं जा पा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मैं पटना में ही आया था, मैं भी अभी अपनी ऑफिस से छुट्टी वगैरह थी तो मतलब यहाँ चला आया था। तो अभी प्रॉब्लम ये, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन का क्या परफॉर्मेंस है और क्या मतलब इनसे, इनके क्लास टीचर से जानना चाहूंगा कि आप क्लास रेगुलर कर रहा है या नहीं कर रहा। जीवन है वहाँ पे। हाँ जीवन है यहाँ। हाँ ठीक है, जीवन से आप क्लास टीचर का नंबर ले लीजिए। दुबे जी क्लास टीचर अभी मीटिंग में है, और जीवन के बारे में बात कर लीजिए, कारण कि एक बच्चे के बारे में इस तरह की उसका परफॉर्मेंस इस पे पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और दुबे जी आप जीवन को फोन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मीटिंग के बाद तुरंत फोन जाएगा, या जीवन से आप जीवन आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो आप अपने भाई को आप बात करा दीजिएगा दुबे सर से, ठीक है। ठीक है टेस्ट हुआ है, मैं आपको उनके भाई को बताना चाहूंगा, टेस्ट हुआ है, उसका सारा मार्क्स देख लीजिए, वो कितना ईमानदारी से दिया वो मैं नहीं जानता हूँ, टेस्ट का नंबर कितना नहीं, अभी तो सर मैं देखिए मैं खुद गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो जो एग्जाम वगैरह हो रहा है मैं भी देख रहा हूँ सीरियस हो, कि मतलब एक्चुअली मैं भी केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू, वेरी गुड, यू आर एलुमनाई ऑफ केवी कंकड़बाग। इसमें अभी जो लाइन पे मंजू मैम है, ये मेरी टीचर रह चुकी हैं। हाँ, मैं 2008 बैच का पास आउट हूँ। ठीक है, हाँ तो सेकंड शिफ्ट से हाँ, तो उस समय तो मैं भी था स्कूल में। चलिए ठीक है। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में थे सर। ओके, आप बात कर लीजिएगा अभी दुबे जी से, और भी अभिभावक बताएं, गार्जियन बताएं। हेलो हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मैं शुभम कुमार 12th डी की मम्मी बोल रही हूँ सर। अच्छा, सर अभी कहना है कि न्यू एडमिशन है इस बच्चे का, बाद में आया है अभी। हाँ हाँ, मनोज सर अच्छा पढ़ाते हैं, इधर बहुत क्लियर पढ़ा रहे हैं, अच्छा से मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। थैंक यू। पढ़ाते हैं तो मैंने खुशी होती है, हमको भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। थैंक यू। बोर्ड पर पढ़ाते हैं सर, क्लियर दिखाई भी पड़ता है, आवाज भी उनका सही है। ठीक, थैंक यू मैडम, ध्यान दीजिए बच्चे पे, अगर बहुत अच्छा, ठीक है, आगे चलें, आगे दूसरे अभिभावक बताएं जी। हेलो हेलो हेलो, मैं श्रुति कुमारी क्लास 12 की मम्मी बोल रही हूँ। जी, श्रुति की माता जी बताएं। आपका सर 5 बिंदु वाला जो शब्द रहा वो बहुत सराहनीय रहा, बहुत हमें अच्छा लगा। और आपके जो टीचर हैं वो सारे इतने अच्छे पढ़ाते हैं, और अगर नहीं बच्चे कर पाते हैं, खास करके दिव्या जोली मैम या और सारे मनोज सर वगैरह कॉल करके पर्सनली हमें बताते हैं कि आपके बच्चे नहीं किए। ये बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि वो लोग पर्सनली मतलब सर को, हम लोग को इन्फॉर्म करके बताते हैं कि नहीं कर रहे, आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। ये सर
बहुत अच्छा रहा, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा। ये हमारे इससे शिक्षक के पढ़ाई भी मनोबल बहुत को अच्छी बढ़ाता हुई है। हमारे सभी साथी इसको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे जी। काम से संतुष्ट हैं और खुश हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का हाँ, विषय है। पढ़ाई थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से हो रही है सर। आपका 5 बिंदु वाला जो शब्द है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैडम इस पे आप अमल कीजिए, देखिए बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी। ऐसे हम उसके सभी बच्चों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी आगे बताएं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग, बताएं। सर हम दीक्षा रंजन की मम्मी, 12th की दीक्षा मम्मी बोल रहे हैं। जी दीक्षा की माता जी, बताएं किस क्लास में है दीक्षा? 12 दीक्षा रंजन 12th किस में? 12 सी या 12th डी में 12 डी। हाँ सर, इस जो दिव्या मैम है बहुत अच्छा क्लास लेती है और देखने में पढ़ाते हैं, क्लास बहुत अच्छा होता है। मनोज सर का देखें, अब तो वे बोर्ड भी खरीद के ले आए हैं, क्लास लेते हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगा सर। पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और टीचर लोग भी मतलब ज्यादा इन लोग का देते हैं साथ। थैंक यू मनोज जी को स्पेशल थैंक्स। मैं दूसरे साथियों से भी निवेदन करेंगे, बोर्ड वगैरह का इंतजाम कर लीजिए बच्चों के लिए। आप लोग हाँ बहुत कर सर, रहे हैं। इसके लिए मनोज सर को भी बहुत बहुत थैंक यू है सर। थैंक यू मैडम। मनोज सर आपको भी थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं सबके बिहाफ में हाँ, आपको बोल रहा हूँ थैंक यू जी। हाँ बताएं, और भी बताएं, अपनी बात कहें अभिभावकगण। बताएं, और भी बताएं। ठीक है, अगर किन्हीं को और कुछ नहीं करना है तो मैं आपको अपनी तरफ से फिर पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आगे इसी तरह से मैं पीटीए करूंगा जब तक ऐसा सिचुएशन रहेगा। वैसे तो मुझे नहीं। गुड इवनिंग जी सर, मैं नीतू कुमार की गार्जियन बोल रही हूँ। जी नीतू की गार्जियन बताएं। किस क्लास में? 12 डी या सी में? सर सी। रितु। हाँ नीतू कुमारी जी। सारे सब्जेक्ट का तो यस सर। रितु, हाँ ठीक है। सारे सब्जेक्ट का तो अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, बट सर ये केमिस्ट्री में सर स्क्रीन मैम शेयर ही नहीं करती है, तो बच्चे उसमें सर कैसे समझेंगे? केमिस्ट्री में सर स्क्रीन शेयर नहीं करती है मैम। नहीं केमिस्ट्री में स्क्रीन शेयर करेंगी सर। इसमें स्क्रीन शेयर नहीं करती है, तो बिना सर स्क्रीन शेयर किए कैसे कोई बच्चा समझ सकता है? सर केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, हम आपसे सहमत हैं, हम एकदम सहमत हैं। 12 सी में रश्मि वाला मैडम पढ़ाती है। कौन पढ़ाते हैं? रश्मि वाला मैम। रश्मि वाला मैडम है मीटिंग में? दुबे जी, रश्मि वाला मैडम है? थी नहीं, उनको फोन करिए, हमसे बात करने के लिए बोलिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है मैडम। मैं अभी उनको कहता हूँ स्क्रीन शेयर हर दिन होगा। एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या किसी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी बिना स्क्रीन शेयरिंग का टीचिंग का कोई मतलब नहीं। मैं इससे टोटली असहमत हूँ कि बिना स्क्रीन शेयरिंग के पढ़ाई हो सकती है। मैं आपको मैं थैंक यू बोल हमारे संज्ञान में लाया। थैंक यू सर। मैं अभी टीचर से बात करूंगा और आगे से अगर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ तो आप दुबे जी क्लास टीचर है, उनको बताइए। दुबे जी हमसे बात करेंगे, ठीक है दुबे जी? हाँ आपका नंबर है उनके पास? हाँ आप। थैंक यू सर। ओके मैडम, ओके। आप रश्मि वाला मैडम को बोलिए हमसे बात करने के लिए, ठीक है? थैंक यू। ओके, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब लगभग 1 घंटे हो गए और फिर हम इसी तरह से बच्चों पे सभी लोग ध्यान दें। 5 पॉइंट्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, उसको मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूं। और टाइमली क्लास ज्वाइन, एवरी डे एवरी क्लास ज्वाइन, 7 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी और ईमानदारी से टेस्ट देना है घर में जब तक टेस्ट होता है। और फिर सोशल मीडिया सब डिवाइस का दुरुपयोग नहीं। जी हेलो, हाँ बताएं जी, बताएं अंशुराज के। मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ, अंशुराज के पिताजी, 12 सी से। जी सर केमिस्ट्री के लिए सर, हम सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहते हैं सर। हाँ स्क्रीन भी नहीं देती है मैडम और वीडियो भी ऑन नहीं करती है। क्या चीज ऑन नहीं करती है? समझ में नहीं आ रहा है सर। वीडियो ऑन नहीं होता। वीडियो भी ऑन नहीं
कर पाती है मैम। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग एंड वीडियो और ऑन तो स्क्रीन होना भी चाहिए। वीडियो ऑन, देखिए स्क्रीन शेयरिंग का मतलब बच्चे को विजिबल होना चाहिए। स्क्रीन शेयर करें चाहे नहीं करें, लेकिन बच्चे को विजिबल होने चाहिए टीचर, और जो क्या पढ़ा रहा हो बच्चे देखेंगे। मैं इस पे बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ तुरंत इस मीटिंग के बाद उनसे बात करूंगा और वो स्क्रीन शेयर करेंगी। हाँ सर, ये और स्क्रीन अगर शेयर करने में अगर कुछ परेशानी हो सकती है, इससे पता नहीं चलता है सर कि इससे पता नहीं चलता कि किस टॉपिक पर पढ़ाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस पे खाली ध्यान दीजिए सर। नहीं, वो अपना वीडियो शेयर करेंगी। वो बहुत बच्चा, हर बच्चे को एक्सेसिबल होना चाहिए। टीचर के बॉडी लैंग्वेज से भी बच्चे बहुत बात सीखते हैं। राम जन्मभूमि बन रहा है, ठीक है, थैंक यू। अभी मैं इसको आप सबों को अपना एक बार धन्यवाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि जो बातें मैंने कही है इस पे ध्यान दें। ऑल रिलेटेड विथ योर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, दे आर योर एसेट्स। हम लोग का जो कर्तव्य है उसमें मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। आपके सहयोग की अपेक्षा आगे भी रहेगा, इसी तरह पीटीए भी आगे भी होगा। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। शिवरात्रि सर। सर मेरा आवाज क्लियर है क्या? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमारे टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ सर। टीचर मतलब बहुत सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, मतलब कौन है आप? प्रिंसिपल सर तो गए ना। नाम कौन है आप? दुबे सर, इनके पांडे सर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। सुजीत कुमार सर, स्टूडेंट खुद बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर गए ना अभी। ठीक है सर। सुजीत कुमार सर, सेक्शन सी। तो मीटिंग ओवर हो गया सर चले गए, प्रिंसिपल सर चले गए। ठीक है सर। और कोई दिक्कत है फिजिक्स में, मैथ्स में, जो भी है आप लोग बोलिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अच्छे से पढ़िए अब आप लोग। यस सर, यस सर। हाँ सर, बना रहा। हाँ सर, कर रहा अभी। गुड नाइट सर। जय श्री राम। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री राम। मंदिर में 3 मंजिल होगी, एक भव्य मंडप राम के दरबार में होगी।